हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के ही प्रोडक्ट हैं। बहरहाल उनकी राजनीति की शुरुआत निर्दल विधायक के रूप में हुई थी। इत्तेफाक है कि वो कभी समाजवादी पार्टी में भी आए थे और आज उनकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी में है। बहरहाल वो समाजवादी पार्टी में थे या बहुजन समाज पार्टी में है, मायने नहीं रखता। अपराधी को कभी भी किसी पार्टी, किसी जातों की तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि कानून के तराजू पर तोलना चाहिए। कानून की नज़र में अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने में सरकार को रंच मात्र देरी नहीं करनी चाहिए। सर, जिस तरह से भाजपा लगातार ये कह रही है इस पूरे प्रयागराज के मामले को लेकर कि समाजवादी पार्टी ने ही पल्लवित किया, और उसके बाद अब बसपा भी यही कह रही है, तो एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है कहीं ना कहीं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों गुंडों को शरण देती है, उनको विधायक और सांसद बनाती है। बहरहाल लंबे अरसे से वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। कभी कोई समाजवादी पार्टी में रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट। वो कभी निर्दल विधायक होने से अपनी राजनीति की शुरुआत हुई थी उनकी, और वो इत्तेफाक है कि कभी सपा में आए और आज उनकी पत्नी स्वयं बहुजन समाज पार्टी में है। तो इसलिए ये कह करके हम किसी अपराधी को बख्श नहीं सकते, अपराधी को छोड़ नहीं सकते। फला पार्टी का था ये कह करके हम किसी को आरोपित नहीं कर सकते। सरकार कानूनी कार्रवाई करने में वो स्वतंत्र है। खुले मन से अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो देखिए पहले बसपा में भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, और अब आप सपा के साथ में। इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है, आखिर क्यों बसपा लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप करती है? चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था को, सपा को ही घेरने का काम बसपा कर रही है। अब चूंकि सुश्री बहन मायावती जी लंबे अरसे तक हमारी नेता रही हैं, 20 साल तक साथ में राजनीति किया हूं, मैं उनका सम्मान करता था, आज भी करता हूं। लेकिन क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी कहां खड़ी है, कुछ लिखने पढ़ने के बजाय शायद बहन जी इस पर विचार करें तो हम समझते हैं अच्छी बात होगी। सरकार का जो रुख पूरे प्रयागराज मामले पर देख रहे हैं, जो कार्रवाई देख रहे हैं, जिस तरह से चल रही है, संतुष्ट हैं? देखिए, जिस तरीके से दिन दहाड़े सरेआम उमेश पाल, जो राजू पाल विधायक का गवाह था, उसकी हत्या हुई, उसके दो सरकारी गनर गोलियों से छलनी कर दिए गए, एक की हत्या हो गई है, यानी एक गनर भी खत्म हो गया है, दूसरा गनर भी अति गंभीर है। तो स्वाभाविक रूप से अपराधी जो भी रहे हों वो कुख्यात चरित्र के अपराधी हैं, और उनके खिलाफ सरकार को शीघ्र कठोर कार्रवाई करने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। पूजा पाल आपकी पार्टी से देखिए अब विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपने लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा मांगी है, गवाहों के लिए सुरक्षा मांगी है। तो ये क्या वो उनकी इंडिविजुअल मांग रहेगी या सपा भी उनकी मांग को लेकर सरकार से बात करेगी? देखिए, पूजा पाल जी स्वयं भुक्तभोगी रही हैं। राजू पाल पूर्व विधायक जी की वो पत्नी हैं। उन्होंने राजू पाल की नृशंस हत्या को भी देखा, गवाहों की भी हत्या को देखा। तो उनका डर और भय स्वाभाविक है, और मुख्यमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी उनसे अपनी समस्या कह सकता है, सुरक्षा की मांग कर सकता है, विकास से संबंधित चर्चा भी कर सकता है। इसको राजनीतिक रूप से अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरह से दोनों सदन में उठाया गया, उसके बाद सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से उसका जवाब भी सामने आया, संतुष्ट हैं आप? किस चीज़ का?
जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है एक खास जाति को खुश करने के लिए इस तरह का काम हो रहा है। अब जब सरकार को जाति जनगणना से दूर भागना ही है तो कोई ना कोई तो बहाना ले लेगी, लेकिन इस बहाने का कोई मतलब नहीं। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार है। इसलिए अगर इनकी नीयत साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा केवल दिखावा के लिए नहीं, केवल छलावा के लिए नहीं, बल्कि हकीकत में है, तो बिना नानुकुर किए इनको जातिवार गणना कराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य, कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।